अस्सलाम वालेकुम। कुछ सवालों के जवाब मैं देने आया हूँ। काफ़ी एक वीक गुजर गया। ये सेशन मुझे लगता है कि ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन आपके कमेंट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये सेशन कितनी कितनी जल्दी आ सकता है। तो कमेंट किया करें और थोड़ी सी वर्किंग किया करें। वर्किंग करने के बाद जो कमेंट आता है ना, मुझे पता चल जाता है इस बंदे ने वर्किंग की है। ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं जो बैक टेस्ट करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो चार्ट पे जाकर अपना टाइम सर्फ करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप इस टाइम को सर्फ करने को आप टाइम वेस्टिंग समझते हैं। आई डोंट नो। तो खैर, पहला कमेंट है जी कि थैंक्स फॉर द न्यू पॉलिसी ऑफ स्टॉप लॉस। ये जो मैंने लास्ट जो एक्सटेंशन देने की कोशिश, एक्सटेंशन जो थी टीकेटी, वुड इट बी पॉसिबल टू फिल्टर द क्वालिटी स्टॉक आउट ऑफ ए प्लस स्टॉक्स बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स लाइक यूजिंग अनदर इंडिकेटर और प्राइस पैटर्न्स बिफोर वी इंटर द ट्रेड। ये हमारे इश्तियाक साहब हैं, ये मैसेज करते रहते हैं। ये चाह रहे हैं कि मेरे जो ए प्लस स्टॉक्स हैं उनमें से भी ये फिल्टर करना चाहते हैं क्वालिटी स्टॉक्स को, और ट्रेड में इंटर होने से पहले। ये इनकी बड़ी मासूमाना सी ख्वाहिश है। और हर जो ट्रेडर होते हैं, जो हर इन्वेस्टर होते हैं, वो इस तरह की ख्वाहिशात रखते हैं। लेकिन अगर आप मैं बार बार ये बात बात बता चुका हूँ कि कोई भी स्टॉक आपका लॉडला नहीं हो सकता जब तक वो परफॉर्म ना करे। हमने स्टॉक को परफॉर्मेंस से पहले हमने कोई भी, मतलब आप समझ लें कि सॉफ्ट उसका जो है, मैंने नहीं रखना अपने दिल में कोई भी चीज़ कि यार ये स्टॉक जो है ना बहुत अच्छा है। ना ही कोई ऐसा इंडिकेटर है कि एंट्री से पहले आपको पता चल जाए कि यार ये इस स्टॉक ने परफॉर्म करना है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। देखें, ये मेरा जर्नल है जो डेली बेसिस के ऊपर मैं बना रहा होता हूँ। देखें, ये जर्नल कैसे बन गया, ये स्ट्रेटजी से बना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डीजी खान में 15% प्रॉफिट हो रहा है, 19% मैपल लीफ में प्रॉफिट हो रहा है, 10% इसमें NATF नेशनल फूड में हो रहा है, 12% स्वीनार्थ में हो रहा है, 12% फौजी सीमेंट में हो रहा है, 7% PSO में हो रहा है। तो ये देखें, ये जो स्विच हुआ है एकदम से मार्केट जो है बेहतर हुई है। तो मार्केट में जब मैं बेहतरी हुई, मेरे पास ये पोजीशन है किस वजह से है कि मैं एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि डीजी खान सीमेंट जो है, डीजी खान हालांकि उससे एक दो इस ट्रेड से पहले एक दो ट्रेड्स की स्टॉप लॉस भेंट हुआ है। सबसे अच्छा डीजी खान ने परफॉर्म किया है और मैपल लीफ सीमेंट ने परफॉर्म किया है। मैपल लीफ सीमेंट तो फिर मुझे अच्छा लग रहा था चार्ट के ऊपर, डीजी खान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन डीजी खान ने भी मैपल लीफ सीमेंट जैसा परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस के बाद ही आपको पता चलेगा कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो आप जो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, आप उसको परचेज करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक परचेज करना पड़ेगा। और ए प्लस जो कैटेगरी है, वो अच्छे स्टॉक्स हैं, वो फिल्टर होके आपके पास आए। और मैं नहीं समझता कि मज़ीद आपको फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत है। हाँ, मज़ीद फ़िल्ट्रेशन यही हो सकती है कि मैं 101 कंपनीज़ का कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ 101 कंपनीज़ का कि मैं ज़्यादा एक बड़ी ऑडियंस को मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम भी हो रहा है उसके अंदर। लेकिन उस प्रॉब्लम को मुझे फेस करना पड़ेगा, इसलिए ऑडियंस की वजह से, कि किसी ऑडियंस को कौन सा स्टॉक पसंद है, किसी को कौन सा पसंद है। तो मैं तकरीबन सारे स्टॉक्स को 101 स्टॉक्स को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप इसमें से 50 स्टॉक्स को कवर करेंगे, मैक्सिमम 50 स्टॉक्स। अगर एक इंडिविजुअल ये काम कर रहा है तो उसको 50 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में लेकर आना है। एक दो स्टॉक बिल्टी वाले होंगे जो कि आपकी आउट ऑफ योर वॉच लिस्ट होंगे। एक दो स्टॉक्स आप एक वक्त में ऐड कर सकते हैं। और 50 स्टॉक्स जब होंगे तो आपके पास ये हालात नहीं होंगे कि अभी आप, मेरे पास लाइन लगी हुई है 24-25 स्टॉक्स की। तो आपके पास अगर 50 स्टॉक्स होंगे तो 10-12 स्टॉक्स जो होंगे, हो सकता है आपके पास इस तरह की ट्रेडिंग में आएँ। और 10-12 स्टॉक्स को भी मैनेज करना इतना आसान नहीं है, इसलिए 50 से ऊपर ना जाएँ, 50 से नीचे आ सकते हैं, 40 पे आ जाएँ, 30 पे आ जाएँ। अपनी वॉच लिस्ट बनाएं, उसमें से स्टॉक्स खुद ब खुद फिल्टर होकर जो आएंगे उसमें आप काम करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आज मैं एक और चीज़ बता देता हूँ टीकेटी के हवाले से, कि ये देखें, मैंने ई फर्टिलाइज़र को 1.72% पे काट दिया। हालांकि 4% पे मुझे काटना है, मैंने 1.72 पे काटा। इसका हाई लगा था 2.69%। फिर FCEPL ये था
1.87 पे मैंने काट दिया, इसका हाई लगा 4.15%। अच्छा, फौजी फर्टिलाइज़र 1% हाई लगा, मैंने 2.59% पे काट दिया, मैंने 4% का इंतज़ार ही नहीं किया, इसलिए कि ये मेरा टाइम ज़ाया कर रहे थे। और मैंने इसलिए नहीं काटा इनको कि ये मुझे बुरे लग रहे हैं। ये जब दोबारा मेरी टीकेटी में आएंगे, जब दोबारा इनकी अलर्ट कैंडल बनेगी, मैं दोबारा एंटर हो जाऊंगा। हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 20 दिन लगे, हो सकता है महीना लगे, हो सकता है 2 महीने लगे। तो मैं इतने अरसे में मुझे इस स्टॉक में रहना ही नहीं है, मैं क्यों अपनी एनर्जीज जो है इनके ऊपर वेस्ट करूँ। ये जब दोबारा टीकेटी में आएंगे मैं दोबारा एंटर कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनका RSI 60 से नीचे चला गया और काफ़ी दिन हो गए। 24 तारीख का मैंने लिया हुआ था, आज आप देख लें 2 तारीख का लिया हुआ है, आज 15-16 तारीख हो गई है, 18 तारीख हो गई है। तो इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो मैं निकल गया इनमें से, ठीक है। तो इसी तरह कुछ स्टॉक्स अभी और भी, जैसे पायनियर सीमेंट है मेरे हिट लिस्ट पे आया हुआ है, और इनमें भी मैं निकल जाऊंगा। तो जैसे जैसे ये मेच्योर होते चले जाएंगे और परफॉर्म नहीं करते तो मैं निकल जाता हूँ इनमें से। क्यों क्यों निकल जाता हूँ? इसलिए नहीं कि ये परफॉर्म नहीं करेंगे, परफॉर्म करेंगे, अच्छा जा रहे हैं, लेकिन जब दोबारा टीकेटी में आएंगे मैं दोबारा बाय कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और दूसरा बात ये कि इस तरह आप जब स्टॉक्स को आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक इंटर होते रहते हैं तो उनमें से अच्छे स्टॉक्स खुद ब खुद फिल्टर हो जाएंगे। ये भी सारे स्टॉक्स अच्छे थे, लेकिन उनमें से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 6 7 स्टॉक्स चले हैं टोटल मार्केट में से। 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं, मेरे पास नहीं है, कुछ ओवरलुक हो गए हैं और कुछ पेनी स्टॉक्स की वजह से उसमें मैं बाय नहीं करता। तो ये थी जी कुछ थोड़ा सा, मैंने कहा आपको समझा देता हूँ कि टीकेटी को भी हम थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी बात ये जो स्टॉप लॉस होते हैं, आप उसको इस तरह की चीज़ों को आप खुद भी अपने लिहाज से इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी को जो आपको सूट करती है उसको थोड़ा बहुत चेंज आप करके आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जी कि ये कहते हैं जी व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस, कितने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में 4 5 6 स्टॉक्स होने चाहिए। देखें, आइडली तो ये है कि 4 5 6 स्टॉक्स होने चाहिए, लेकिन 4 5 6 स्टॉक्स पे मतलब आप बोलोगे यार ये मेरे स्टॉक्स हैं, मैंने इन्हीं में काम करना है, तो अब इसमें एक जोक भी है, मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे वो जोक नहीं बता सकता आपको। तो वो मैं अगर जोक सुनाता आपको तो सारी बात आपको क्लियर हो जाती, सारी ज़िंदगी आपको जो है ना वो बात भूलती ना। लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर प्लेटफॉर्म की। तो भाई 4 5 6, सिर्फ 4 5 6 पे इंटैक्ट रह के आप स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं बना सकेंगे। आपको कम से कम 30-40 अपनी वॉच लिस्ट में लाने पड़ेंगे। उनमें से जब किसी स्ट्रेटजी को जब आप अडॉप्ट करेंगे, सिलेक्शन स्ट्रेटजी, जैसे मेरी टीकेटी है, उसमें हम स्टॉक को सिलेक्ट भी करते हैं। टीकेटी से पहले कैटेगरी वाले स्टॉक्स हैं, उनमें हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन में से फिर वो स्टॉक्स जो परफॉर्म करते हैं वो हमारे चल पड़ते हैं। तो ये 4 5 6 स्टॉक्स पोर्टफोलियो बन जाएंगे अगर आपके पास 30-35 आप वॉच लिस्ट में होने चाहिए, उनमें आपकी पोजीशन होने चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते करते वही आपके 5 7 8 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे। तो लेकिन इस तरह सिर्फ 4 5 6 स्टॉक्स को ही आप रखें और कहें कि मुझे अगर यही परफॉर्म करके देंगे, तो फिर हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए। ये नहीं हो सकता। आपको 25 से 30 35 40 स्टॉक्स जो हैं वो अपनी वॉच लिस्ट में रखने पड़ेंगे। जो आपकी स्ट्रेटजी पे पूरा उतरता है, हमने उस पर काम करना होता है। हमें नहीं पता होता, ये बात बार बार मैं बता रहा हूँ, हमें नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हम बड़ी रखते हैं, 30 से 35 स्टॉक्स पे हम बेट करते हैं, उनमें से हम ढूंढते हैं कि कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली हमारी जो जर्नल होता है उसके अंदर आ जाते हैं, पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी कि ये सज्जाद साहब हैं जी, सज्जाद सलीम साहब कहते हैं जी 6% का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो अगर स्टॉक 15% से 18% में आ जाए तो भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या नहीं। देखिए, मैं लास्ट मेरी जो टीकेटी की स्ट्रेटजी है एक्सटेंशन वाली, वो वीडियो जाके देखें। मेरी जो टीकेटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो, आखिरी वीडियो है, वो मिल जाएगी आपको। देखें, 12 से 18% अच्छा हैंडसम प्रॉफिट है, उसको आप बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई भी स्टॉक 50% उसने बढ़ना है या 100% बढ़ना है या 200% बढ़ना है, तो हम उसको कैसे, इतना बड़ा प्रॉफिट को हम कैसे गेन कर सकते हैं? तो वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू ही हो सकता है। वो मेरी वीडियो जाके देखें, ट्रेलिंग करें। मतलब ट्रेलिंग इस तरह होती है कि जैसे फ़र्ज़ कर लें 12% की कैटेगरी में चला गया तो हम 4% पे उसको सेल करेंगे, 8% छोड़ देंगे, 4% को बुक करेंगे। 12% क्यों नहीं बुक करेंगे यार? देखें,
अगर वो स्टॉक 24% पे चला जाता है तो हमारा मिनिमम प्रॉफिट 16% रह जाएगा। अगर 18% चला जाता है तो आप उसको 8% का वो रख के 8% का क्या कहते हैं उसको गैप रख के आप उसको चलने दें, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप क्लोजिंग से लें। अगर ये मैंने जो स्ट्रेटजी में बताया था, ये तो मैंने आपकी परचेज प्राइस से बताया है। तो अगर आप क्लोजिंग से लेंगे ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का बहुत कम चांस है। क्लोजिंग अगर आप अपनी परचेज प्राइस से अगर बढ़ेंगे तो वो स्टॉप लॉस हिट होने का ज़्यादा चांस होता है। अगर आप क्लोजिंग से लेंगे ना 8% 10%, तो उसके स्टॉप लॉसेज हिट होने के बहुत कम चांसेस हैं और आप बड़ा गेन मार्केट में ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, और इस तरह की चीज़ों को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सोचेंगे नहीं, जब सोचेंगे तो ज़ाहिर बात आपके पास सवाल आएंगे, और सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो लोगों का भी भला होगा। आपका तो भला हो ही रहा है, आप तो काम कर रहे हैं। आपको मैं जवाब नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा या कहीं और से जवाब मिल जाएगा आपको, लेकिन बाकी लोगों को मैं कहता हूँ कि इस लाइन में आना चाहिए और थोड़ी सी रिसर्च की तरफ जाना चाहिए, हिट एंड ट्रायल की तरफ जाना चाहिए। आप कहते हैं कि मतलब हलवे की तरह कोई प्लेट में कोई आपको हलवा मिल जाएगा, आपको प्लेट में कुछ नहीं मिलेगा सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो चीज़ आपको सूट करती है उसको आप अडॉप्ट करें। थैंक यू वेरी मच।